जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन चौधरी। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस की वैकेंसी जो है वो आने वाली है और उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए हमने जो रीजनिंग है वो स्टार्ट कर दी है। तो रीजनिंग में आपके लगभग 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा बेहतर तरीके से ही तैयारी करनी होगी। ठीक है, अगर आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, देखिए, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर की क्लास नंबर 2 है। तो आज क्लास नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। कल मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया था, बहुत बेहतर तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ठीक है, किस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में आपके किस प्रकार के सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, अगर हम बात करें कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में देखो, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। आप ध्यान से देखेंगे इसको। इस त्रिभुज के अंदर कुछ उल्टे त्रिभुज आ जाते हैं। मैं इसके अंदर उल्टे त्रिभुज बना देता हूं। देखो, जैसे कि आपका एक त्रिभुज ये हो गया, जैसे आपका एक त्रिभुज ये हो गया, तो आपको इस प्रकार के जो त्रिभुज है वो देखने को मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको इस त्रिभुज को किस प्रकार से सॉल्व करना है और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले मैं इसका बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पर चलेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो सर, बेसिक में किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले छोटे छोटे ट्रायंगल को काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे ट्रायंगल को काउंट करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो आपको यहाँ पर बेटा 9 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद सर हम देखते हैं और कहाँ पर हमारे जो त्रिभुज है वो बन सकते हैं, और कहाँ पर हमारे त्रिभुज बन सकते हैं ये हम देख लेते हैं। देखो, देखो और त्रिभुज हमारे कहाँ पर बन सकते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। अगर हम यहाँ से देखें ये वाला पॉइंट, अगर हम ये वाला पॉइंट देखें तो इस पॉइंट से हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज अभी हमने इसको काउंट नहीं किया है। तो आप कहोगे सर 9 त्रिभुज तो हमारे छोटे थे, एक त्रिभुज हमारा ये बड़ा हो गया। तो 9 और एक कितना हो गया आपका 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि सर अगर हम इस वाली लाइन को देखें, देखो, अगर हम इस वाली लाइन को देखें तो यहाँ से भी हमारा एक त्रिभुज ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो बेटा ये एक त्रिभुज आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आप यहाँ से अगर देखोगे तो आपका एक त्रिभुज यहाँ से देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपके कितने त्रिभुज हो गए, आप कहोगे भैया 3 त्रिभुज हो गए, मतलब 9 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 12। अभी हम 12 की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो त्रिभुज है वो अभी काउंट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप बड़े वाला त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। सर बड़े वाला त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाला त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि भैया इसमें जो आंसर बनेगा वो 13 बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या इस बेसिक तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे। बेटा इस बेसिक तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि वहां पर हर स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक से कर रहा होगा क्वेश्चन, तो आपको भी वो शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, बेहतर शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ जो है ट्रेंगल है। देखो, जैसे कि मैं नंबर डाल लेता हूँ 1, 2 और 3। आप यहाँ से नंबर डाल लो 1, 2 और 3। अब यहाँ से आपको जैसे ये 1, 2 और 3 आपको ऐसे लिख देना है सर। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप इस पर ध्यान देंगे। तो 1 की वजह से तो 1 ये बड़ा ट्रायंगल हम काउंट कर लेते हैं। अब इस 1 में अगर हम +2 कर देंगे तो +2 करने के बाद सर 3 आएगा, और 3 में अगर +3 कर देंगे तो सर 6 आ जाएगा। तो 6, 3, 9 और ये कितना हो गया आपका, आप कहोगे भैया जी 10 हो गया। मतलब 10 ट्रायंगल आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर 10 ट्रायंगल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तो आपको ऐसा करना है, इसको छोड़ते हुए इसको प्लस कर देना है, इसको छोड़ देना है। अगर मैं इसमें 3 को प्लस कर दूंगा तो क्या मेरा आंसर 13 हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल 13 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपकी बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। आप इस प्रकार से सारे प्रश्न इसके सॉल्व कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि मान लो सर यहां से हमारे पास एक त्रिभुज आ गया, एक त्रिभुज हमारे पास आ गया और इसमें हम कुछ उल्टे त्रिभुज डाल देते हैं। हमने इसमें उल्टे त्रिभुज डाल दिए कुछ इस प्रकार से। तो क्या इसमें आप बेसिक से करेंगे क्वेश्चन को।
आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को बेसिक से नहीं करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ और बेहतर शॉर्ट ट्रिक है, आपकी ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। देखिए ध्यान से, सर शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमें क्या करना है सर, 1 2 3 4, यहाँ से हम नंबर डालेंगे 1 2 3 4। तो आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो, वन, इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है आप उस तक 1 2 3 4 लिखते हुए जाएंगे। जैसे आपने 1 2 3 4 लिखा, तो आप सर यहाँ से बताओगे कि 1 होगा, और 1 में आप +2 कर दोगे तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और 3 में सर +3 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 6 होगा, और 6 में +4 कर देंगे सर यहाँ पर हमारा 10 होगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, 10 + 6 16 हो जाएगा, 3 19 हो जाएगा, 1 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर मुझे 20 ट्रायंगल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको 20 ट्रायंगल दिखाई दिए हैं, तो आपको ये वाला तो छोड़ देना है, और इसको आप जोड़ देंगे, इसको आप छोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 6 और 1 कितना हो गया आपका, आप कहोगे भैया 7 प्लस करना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया, 27। तो ये बहुत बेहतर शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने कितना प्लस किया है सर, 6 और 1 7 प्लस किया है, क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में ये शॉर्ट ट्रिक बेहतर तरीके से आ गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, एक पर्सन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप सभी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल आया है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर आपके कुछ उल्टे ट्रायंगल है। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो बच्चों, ये आपके पास कुछ उल्टे ट्रायंगल है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए, तो भैया ये बताया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप तुरंत इसको 2 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ से नंबर डाल दो भाई, 1 2 3 4 और 5, दोनों साइड आपके इक्वल होंगे। अगर दोनों साइड इक्वल है तो हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो हम 1 की वजह से तो बेटा 1 को देख पा रहे हैं, प्लस अगर हम इस 1 में +2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 3 होगा। 3 में +3 कर देंगे सर तो 6 हो जाएगा, और 6 में +4 कर देंगे भैया तो यहाँ पर कितना होगा आपका, 10 होगा, और 10 में +5 कर देंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ऐसे आपको लिखते हुए जाना इसको, ठीक है। जैसे हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा, तो जोड़ दो, 15 और 10 25, और 6 31, और 3 कितना हो गया 34, और 1 कितना हुआ आपका 35, यानी 35 हो गया। लेकिन अभी हमें एक काम और इसके अंदर करना होगा, वो क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं, इसको आप छोड़ देंगे। मतलब नीचे से आपको एक को छोड़ना है, दूसरे को प्लस करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 15 और 10 कितना, सॉरी 15 तो छोड़ना है, 10 और 3 13 हो गया। तो आप बेटा 13 और ऐड कर देंगे इसमें, तो 13 और ऐड करोगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भैया, क्वेश्चन का आंसर होगा 48 48। यानी इस फिगर के अंदर जो आपके नंबर्स ऑफ ट्रायंगल है वो कितने हैं, वो भैया 48 है। तो आप सभी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप नंबर 2 जिसके क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ, ठीक है। टाइप नंबर 3, तो बच्चों टाइप नंबर 3 में आपके किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 3, देखो टाइप नंबर 3 में आपके कुछ इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर देखो, इस त्रिभुज के अंदर मैंने एक उल्टा त्रिभुज डाल दिया, ऐसे एक उल्टा त्रिभुज डाला गया है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितने त्रिभुज होंगे, तो आप इसको पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है उस क्वेश्चन के अंदर आपको फिर से एक उल्टा त्रिभुज दिया जाएगा, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप समझना, आपको ऐसे चेक करना है कि भैया 1 2 3 और ये 4, और एक बड़ा त्रिभुज हो जाएगा, तो कितने हो गए हमारे 5 त्रिभुज हो गए। लेकिन मैं इसको इस प्रकार से आपको बताता हूं कि आप ध्यान रखेंगे कि एक तो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा, और जैसे ही इस बड़े ट्रायंगल के अंदर मैंने एक उल्टा ट्रायंगल डाला तो मुझे 4 ट्रायंगल प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे कि 4 ट्रायंगल यहां से मिल रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, तो आप 4 और प्लस कर देंगे, क्या आपका आंसर 5 हो जाएगा।
अभी मैं बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर 5 त्रिभुज आपको देखने को मिल रहे हैं, आप सभी काउंट भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है काउंट करना इसको, ठीक है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्रेंगल है और इसके अंदर मैंने एक उल्टा ट्रेंगल डाला और फिर उल्टे ट्रेंगल के अंदर मैंने फिर सीधा ट्रेंगल डाल दिया। समझो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे तो क्या आप नहीं बता सकते? आप आराम से बता सकते हो। कैसे बताओगे? आप कहोगे भैया यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 की वजह से तो 1 होगा, एक ट्रायंगल डाला तो हमें कितने ट्रायंगल मिले हैं? 4। दूसरा ट्रायंगल डाला होगा तो हमें कितने मिले होंगे? 4। तो 4 और 4 8 और एक कितना हो गया आपका? 9 हो गया। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आराम से बताने होंगे। तो आप आराम से सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आप ध्यान से समझना। देखो, जैसे कि मान लो अभी आपके पास ये एक क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर एक उल्टा त्रिभुज फिर आ गया और फिर से आपका एक उल्टा त्रिभुज आ गया, ठीक है, ऐसे। तो इस त्रिभुज के अंदर आपको बताना होगा कि कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो आप नंबर्स ऑफ ट्रायंगल आराम से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे सर? देखो, आप इसको इस प्रकार से करेंगे कि एक ट्रायंगल की वजह से तो एक बड़ा ट्रायंगल है, अब एक उल्टा त्रिभुज डाला है तो हमें 4 प्राप्त हो गए, फिर उल्टा त्रिभुज डाला है फिर से हमें 4 मिल जाएंगे, फिर उल्टा त्रिभुज डाला है फिर से हमें 4 प्राप्त हो जाएंगे। तो 4 और 4 8 और एक 4 12 और एक कितना हो गया आपका? 13। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका 13 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका अगर डायरेक्ट एग्जाम में दिखाई देता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो भी चीजें हम देख लेते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आपसे बेटा फर्स्ट टाइप और ये वाला टाइप जो है वो मिक्स कर दिया जाएगा। सर कैसे मिक्स किया जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे मिक्स किया जाएगा। मान लो आपके पास अभी एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक उल्टा त्रिभुज डाल दिया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं भैया कि ये वाली लाइन यहां पर मिला दीजिए, ये लाइन यहां पर मिला दीजिए और ये लाइन यहां पर मिला दीजिए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या ये आपका टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 3 जो है वो मिक्स हो चुका है? अगर आपका टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 3 मिक्स हो चुका है तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर? या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज डाला गया तो हमें 4 मिल गए, तो 4 और एक कितना हो गया? 5। जब मैंने ये वाली लाइन डाली तो मुझे 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए, यहाँ से इस वाली लाइन से 2 त्रिभुज मिले हैं और बेटा इस लाइन से भी मुझे 2 त्रिभुज मिल जाएंगे और इस लाइन से भी मुझे 2 त्रिभुज मिल जाएंगे, मतलब 6 त्रिभुज हमारे ये हो गए। तो इस फिगर के अंदर जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होगा वो कितना होगा? वो 11 होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11। तो आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, इसके 2 प्रश्न और देखिए। ये बेहतर सवाल है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, जैसे कि मान लो आपके पास एक ट्रायंगल आया है और इस ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये वाले, ठीक है। देखिए, देखो अगर हमने इसको यहाँ पर मिला दिया गया, इसको हमने यहाँ पर मिलाया और इसको यहाँ पर मिलाया, ठीक है। आप ध्यान से समझते हुए जाएंगे सभी बच्चे। देखो, क्या आपको एक बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? लेकिन हम इस त्रिभुज को आराम से काउंट करके बता सकते हैं क्योंकि हमने इसको पहचान लिया कि भाई साहब ये हमारा पहले टाइप से और तीसरे टाइप से मिक्स करके बनाया गया है। तो हम उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा बच्चों? तो देखो ध्यान से, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। भाई आप कह सकते हो कि एक बड़ा ट्रायंगल है, एक तो बड़ा ट्रायंगल है, उसके बाद उल्टा त्रिभुज डाला गया है तो 4 मिल गए होंगे, फिर उल्टा त्रिभुज डाला गया है फिर से 4 मिल गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें 9 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। अब जब हम बड़ी वाली लाइन को देखते हैं तो यहाँ से हमें दो दो त्रिभुज मिलते हैं, यहाँ से भी हमें 2 त्रिभुज मिल जाएंगे और यहाँ से भी हमें 2 त्रिभुज मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप अंदर वाली लाइन को देखोगे तो ऐसे ही 2 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे, ऐसे ही आपको बेटा 2 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे और ऐसे ही 2 त्रिभुज आपको यहाँ से मिलेंगे। मतलब टोटल आपको कितने ट्रायंगल मिल चुके हैं? तो आप कहोगे भैया जी 6 त्रिभुज तो हमें बड़े वाली लाइन पर और 6 त्रिभुज हमें छोटे वाली लाइन पर मिल रहे हैं, मतलब 12। और 12 और 9 कितना हो गया आपका? 21 हो गया। इस प्रश्न का आंसर आपका 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आप बहुत बेहतर तरीके से ट्रायंगल के क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
कल की क्लास में हम देख रहे होंगे ट्रायंगल का टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5। बहुत बेहतर तरीके से मैं शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आप हमारा कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग का लोअर पीसीएस के लिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर, अमृत अकेडमी उत्तराखंड, ठीक है। वहां पर आपको बहुत बेहतर तरीके से और भी देखो यूट्यूब पर हम इतने क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर आप और भी डीप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।